शहाबुद्दीन को लेके आपने एक बयान दे दिया, जिसके बाद लगातार चीज़ें गरमा गई, कई लोग नाराज़ नज़र आ रहे हैं। आप उस बात पे आज भी स्टैंड लेते हैं? मैं हमेशा गुंडा क्रिमिनल के खिलाफ रहा हूँ, चाहे वो एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनकी हैसियत नहीं है बोलने का, वो भी कुछ छीटाकशी कर रहा है, तो छीटाकशी का मौका मन दीजिए। आपका देखा जिसमें आपने रोहिणी आचार्य को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, और मतलब अब बातचीत हो रही है अच्छी से। और किसके गोद में बैठ के वो क्या क्या किया है, परिवार को एकता करके एक सूत्र में बांध करके अपने आँखी के सामने परिवार को एक सूत्र में बांध दीजिए। बंगला खाली कर देना चाहिए, क्योंकि सरकारी संपत्ति है, नया बंगला भी मिल चुका है। सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने आपस में वो लोग बंगला के लिए कर रहा है, वो उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो उन पर आरोप लगा। आरजेडी को कहाँ 81 सीट था, अच्छा लाया 25 पर। कि परिवार सब एक हो जाए, कोई भी चाहेगा, हम नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर होशियार होगा वो चाहेगा कि परिवार, किसी का भी परिवार इकट्ठा हो जाए। बिहार की राजनीति में इन दिनों बंगला विवाद चल रहा है, जहां एक तरफ सरकार ने साफ तौर पे कह दिया है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कह दिया है कि आपको आवास खाली करना पड़ेगा, यानी कि 10 सर्कुलर रोड, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपने परिवार के साथ करीबन 20 साल से रहती आई हैं, और इसी आवास से बिहार की राजनीति भी तय हुई है। चाहे सीट शेयरिंग हो, टिकट के बंटवारे की बात करें, या फिर आरजेडी ने जो भी उतार चढ़ाव देखे, वो कहीं ना कहीं 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले ने भी देखे। ऐसे में आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें कि साधु यादव हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि पूर्व सांसद रहे हैं और आरजेडी को सींचने का काम इन्होंने ही किया। परिवार बिखर गई है, पार्टी भी बिखर गई है। सीधा इनसे जुड़ेंगे। साधु यादव जी, पहले तो बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं 10 सर्कुलर रोड खाली करने का बड़ा फैसला लिया है सरकार ने, और कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी खाली करना पड़ेगा? अब सवाल उसका नहीं है, सवाल है कि नियमानुसार सरकार नियमानुसार कौन सा कार्रवाई कर रही है, ये सब चीज़ देखने का। लीगली अब हमारे उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने आपस में वो लोग बंगला के लिए कर रहा है, वो उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो उन पर आरोप लगा रहे हैं। और ये मसला हमको लगता है कि ये जदयू का है, इसलिए जदयू का है कि ये जो घटना घटी है, वो रिशु श्री कोई ठेकेदार का मामला जो है, उसमें 10-11 कमिश्नर उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जदयू के कुछ मंत्री उसमें इन्वॉल्व हैं, और किसके गोद में बैठ के वो क्या क्या किया है, वो सारा पर्दाफाश जो निगरानी डिपार्टमेंट, अभी स्टेट विजिलेंस ने जो धरपकड़ किया है, तो उसमें पता चल गया है। और सम्राट जी उसको शायद केस को हैंडल कराए हैं, तो इसके चलते जो है जदयू वाले लोग भड़के हुए हैं। बात समझ गए ना? तो मामला ये चल रहा है, इसको कन्वर्ट किया जा रहा है बांग्ला में, तो सही न्यूज़ जो है कोई बता नहीं रहा है असली क्या चीज़ है। हमारे समझ से हमको लगता है कि निगरानी के टीम ने जब पकड़ी है, तो जदयू के अंदर बेचैनी है, और सरकार अपना काम कर रही है। जो भ्रष्टाचार में कमिश्नर आईएएस संलिप्त हैं, उन पर शिकंजा सरकार कस रही है, और उसी कड़ी का तहत है कि ये लोग बंगला खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं मुद्दे से भटकाने की। हाँ, मुद्दे से भटकाने के लिए बंगला खेल रहे हैं। लेकिन सरकार अपना गति पर है, सरकार अपना कार्रवाई जारी रखी है। साधु यादव जी, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे कि बंगला खाली कर देना चाहिए, क्योंकि सरकारी संपत्ति है, नया बंगला भी मिल चुका है? सरकार, सम्राट जी की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहती है, और जो 20 वर्षों में नीतीश जी की शासन में जो अफसरों ने जो माजा मारा है, और भी कुछ गुंडा एलिमेंट बहुत माजा मारा है, और वो जो है सरकार का लक्ष्य है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करें, अपराध मुक्त करें। तो जब अपराध मुक्त होगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा, तो सरकार का छवि अच्छा बनेगी। तो सम्राट जी उसी काम में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि सरकार हमारी एस्टेब्लिश हो और भ्रष्टाचार मुक्त करें, अपराध मुक्त करें, हम यहाँ उद्योग लगाएं,
इंडस्ट्री लगाएं ताकि जनता को और जो हमारे विद्यार्थी वर्ग हैं जो पढ़ लिख करके रोड पर बउआ रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको हम रोज़गार दे दें, काम दे दें बिहार के अंदर, तो बिहार हमारा तरक्की करेगा। तो उनका लक्ष्य, सम्राट जी का ये लक्ष्य है। लेकिन पार्टनर जो लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन लोगों को ये जो जब से निगरानी विभाग एक्शन में आया है तब से उन लोगों को बेचैनी बढ़ा है, और इसी बेचैनी के कारण ये बंगला बंगला हो रहा है, ताकि बंगला बंगला हो और जो मंत्रियों का नाम आने वाला है सामने वो नाम ना है, यही कारण है। इसलिए हम इससे अब आगे ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, और जो लीगली जो नियम जो कहता है उसके अनुसार अपना वो लोग काम करेंगे। साधु यादव जी, देखिए एक तरफ जहां आपका ही परिवार है, आपकी ही बहन है, आपके ही जीजा जी हैं, भगना भगनी सारे लोग हैं, पूरा परिवार बिखर गया है। क्या आप चाहते नहीं कि परिवार एकजुट होकर फिर से रणनीति बनाई जाए ताकि आरजेडी फिर से बिहार की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक हो जाए? देखिए, हम चाहते हैं कि परिवार सब एक हो जाए। कोई भी चाहेगा, हम नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर होशियार होगा वो चाहेगा कि परिवार, किसी का भी परिवार इकट्ठा हो जाए। लेकिन उसमें कुछ जालिम टाइप के जो लोग घुसा हुआ है तेजस्वी के साथ, वो लोग नहीं चाहता है कि परिवार इकट्ठा हो। उसमें एक सुनील सिंह का भी नाम आ रहा है, सुनील सिंह का नाम आ रहा है। हाँ, वो कौन भाई कहता है, कौन भाई है नहीं है, वो बिहार जानता है, लोग जानता है, ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन ये जो है सुनील सिंह है, कौन एगो रमीज है, एगो कौन संजय यादव है, ये सब कौन कौन है इसमें घुसा हुआ है, यही सब खराब किए हुए हैं। ये लोग नहीं चाहता है कि परिवार एक हो, ये लोग का मानसिकता एक करने का नहीं है। इसीलिए आरजेडी का भी दुर्गति हो रहा है। आरजेडी को कहाँ 81 सीट था और चल आया 25 पर, यही कारण है। इसलिए ऐसे ऐसे दलालों को पार्टी में रखने का ज़रूरत नहीं है। हम तो नेताजी अब इतना ना मतलब इलाज कराने में कमज़ोर हो गए हैं कि हम कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। और बहन जी अगर होशियार होंगी, समझदारी होगा, तो साफ साफ शब्दों में कह देंगी कि आप लोग मेरा घर छोड़ के चले जाइए। हमारा परिवार है, हम परिवार को हम देख रहे हैं, हम सिमटना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के चलते परिवार हमारा इकट्ठा नहीं हो रहा है। आप लोग चले जाइए, इससे बिहार हमारा तबाह है, हमारा लोग जो है पार्टी का वो भी तबाह है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग छोड़ के चले जाइए, तब हमारा परिवार भी बचेगा और बिहार भी बचेगा, पार्टी भी बचेगी, आरजेडी भी बचेगी और लोग भी बचेंगे। एक वीडियो मैंने आपका देखा जिसमें आपने रोहिणी आचार्य को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, और मतलब अब बातचीत हो रही है अच्छे से? हाँ, हम सब पहले से भी बात होता है, पहले से भी बात होता है। तेज प्रताप यादव जी ने भी दही चूड़े भोज का आयोजन किया था, उसमें भी आप गए थे। तो दोनों भाई बहन से भी आप बात कर रहे हैं कि हाँ अब कुछ करना चाहिए, क्योंकि हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि आप ही ने सींचा है। जब कोई पौधा लगाता है, उस पौधे को सींचता है, बड़ा करता है, फलदायक पेड़ हो जाता है, और जब वो पेड़ कटने लगे तो सबसे ज़्यादा सींचने वाले को ही तकलीफ होती है। बिल्कुल बात सही है। जो पेड़ को लगाता है, सींचता है, वो पेड़ को काटने में तकलीफ होता है जी। तो इसलिए हमें तो तकलीफ था ही, लेकिन अब वो अपना करने से वो लोग गड़बड़ कर रहे हैं, तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं। तेजस्वी यादव को क्या कहना चाहेंगे कि अपने भाई बहन के साथ रहें, या यही संजय यादव, रमीज और सुनील सिंह और कई नाम ऐसे हैं जिसको लेकर अच्छा, चर्चा आप ये लोग उनको पोस पाल के बड़ा नहीं न किया है। माता पिता भाई बहन मिल करके ही ना पोस पाल के बड़ा किया है। या पार्टी सींचने का जब हम काम किए तो पार्टी में तभी ना उनको फ़ायदा मिल रहा है। तो ये बाहरी लोग आ करके और तहस नहस कर रहे हैं, तो दिमाग नहीं है, दिमाग खुलना चाहिए। खुलेगा, इतना होगा तो नहीं खुलेगा। तो हम तो नेताजी से कहेंगे कि इनकी जो उपाध्यक्ष वाला पद है आप छीन लीजिए और दूसरे को बना दीजिए, रोहिणी आचार्य को बना दीजिए, मीसा भारती को बना दीजिए, किसी को भी बना दीजिए, लेकिन इनको हटाइए, नहीं तो ये आपका परिवार को सत्यानाश लोग करने पर लगा हुआ है। ये हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। पिता और पुत्री में जब बातचीत हो रही है तो चीज़ें बेहतर होने की उम्मीद नहीं। हम तो स्पष्ट कहेंगे, हम बहन जी को भी आपके माध्यम से कहेंगे कि आप पहुंचा दीजिए कि ये जब आदमी जन्म लिया है ना, तो मरना भी उतना ही सत्य है। तो क्या लेकर के आप जाइएगा, क्या छोड़ के जाइएगा।
आप ध्यान रखिए इस चीज़ पर हम जो कह रहे हैं, लेकिन परिवार को एकता करके एक सूत्र में बांध करके अपने आँखी के सामने परिवार को एक सूत्र में बांध दीजिए, बिखराव को रोक दीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, चूँकि आप जो है माता हैं उस घर में और हमसे बड़ी हैं, इसलिए हम कोई ज़्यादा बात नहीं बोल सकते हैं। हम पहले भी नहीं बोला है, आज भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हम कहेंगे ज़रूर कि आप लोग एक सूत्र में आ जाइए। अब बाहरी व्यक्तियों को आप साइड कर दीजिए, परिवार एक हो जाए, यही हमारी शुभकामना रहेगा। एक आखिरी सवाल आपसे ले लूँगी। शहाबुद्दीन को लेके आपने एक बयान दे दिया, जिसके बाद लगातार चीज़ें गरमा गई, कई लोग नाराज़ नज़र आ रहे हैं। आप उस बात पे आज भी स्टैंड लेते हैं कि उनकी वजह से यादव बदनाम हो गए? बिल्कुल, मैं स्पष्ट कह देता हूँ कि मैं हमेशा गुंडा क्रिमिनल के खिलाफ रहा हूँ, चाहे वो MP बन जाए, MLA बन जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा देखिए, वो हमारे पास सरकार बनाने के पास वो आए थे, सरकार बन जाने के बाद वो आए थे, वो भी कृपा से आए थे, लालू जी के जितवा दिए थे 315 वोट से। और ओकरा बाद वो निर्दलीय थे, निर्दलीय आने के बाद से वो पार्टी में योगदान दिए, तो उनको जो है 95 के इलेक्शन में असेंबली में जीत के आए। ओकरा बाद तुरंत फिर लोकसभा का चुनाव हो गया, तो लोकसभा का चुनाव हुआ तो सिवान से टिकट लालू जी दे दिए। तो पार्टी के टिकट से न जीते, असेंबली और लोकसभा दोनों दो चीज़ होता है। तो उस समय तो लालू प्रसाद एगो कुत्ता के गला में भी माला डाल के भेज रहे थे क्षेत्र में, तो वो भी जीत रहा था बैठे बैठे। तो उस समय ये लोग जीत के आए हैं, तो ये लोग का कोई योगदान नहीं है RJD में या जनता दल में, कोई योगदान नहीं है। ये लोग तो उस समय थे, आप लोग क्यों नहीं समझाए कि ऐसे लोग? मेरी बात सुनिए, जनता दल का कोई सदस्य नहीं थे, सारा क्रिएशन साथ रहने का काम तो हमारा था, हमने काम किया, हमारा परिवार साथ दिया सबको। बात समझ गए ना? अब हमारे ही परिवार को ये लोग भूल गए, हम उनको भूल गए, तो नतीजा खराब हो रहा है। बाहरी लोग घुस गया, उन लोगों का उसमें चल रहा है। तो इसलिए हमने बहन जी को आपके माध्यम से कि आप उनको बता दीजिए कि आप इसमें लग कर के बाहरी है, घर घर है, तो समझ लीजिए। अब क्या यही लोग के गलती के कारण आज आप कमज़ोर पड़े हुए हैं कि तरह तरह के बाहर में लोग जो बोल रहे हैं, जिनकी हैसियत नहीं है बोलने का, वो भी कुछ छीटाकशी कर रहा है। तो छीटाकशी का मौका मन दीजिए। चलिए देखिए, परिवार और पार्टी तो टूट गई, कहीं ना कहीं भाई बहन भी अलग हो गए, पूरे परिवार में बिखराव देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से RJD को उन लोगों ने सींचा, पेड़ की तरह बड़ा किया, और फलदायक वृक्ष जब हो जाता है तो उसे काटने में भी तकलीफ होती है। तो देखिए, सीधे तौर पे तेजस्वी यादव को भी सलाह दे रहे हैं और राबड़ी देवी को भी, अपनी बड़ी बहन को कह रहे हैं कि अपने परिवार को जोड़े रखिए, और अगर परिवार जुड़ेगा तो पार्टी अपने आप संभल जाएगी। इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव आपने देखा, 25 सीटों पर RJD आके सिमट गई। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव के नेता प्रतिपक्ष वाली कुर्सी पे भी सवाल उठ गया। मात्र 1 वोट से वो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, नहीं तो उनकी वो कुर्सी भी छिन जाती। तो साधु यादव का सीधे तौर पे ये कहना है कि परिवार को एकजुट रखिए, ताकि आपके आने वाली राजनीति और पीढ़ी दोनों सुरक्षित रहे। सहयोगी प्रशांत के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।